डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 1 पेपर 1 माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में प्लांट पैथोलॉजी क्या है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लांट पैथोलॉजी में हम देखते हैं कि पादप रोग विज्ञान, पादप प्लांट्स जो हैं वो सभी जो है मैन के लिए, सभी मानव जाति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हम लोग सभी प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। प्लांट से हमें सारे फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्लांट से हमें ऑयल मिलता है, स्पाइसेस मिलती हैं, सीरियल्स मिलते हैं। इसके अलावा जो हम कपड़े पहन रहे हैं, कॉटन भी प्लांट से मिलता है। हिली स्टेशंस पे अपन देखें तो वहाँ पर वुड के ही, लकड़ी के ही घर होते हैं, तो सारे प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन प्लांट्स पर भी जो होते हैं कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और उन रोगों के कारण प्लांट्स में उन प्लांट का आर्थिक महत्व जो होता है वो कम हो जाता है। तो प्लांट पैथोलॉजी की हम डेफिनेशन देखते हैं। प्लांट पैथोलॉजी को हम फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं। कि प्लांट को फाइटो और पैथोलॉजी का मतलब होता है उसमें रोग विज्ञान। ये जो प्लांट पैथोलॉजी है उसमें हम देखते हैं कि ये एक ग्रीक वर्ड है, फाइटोन से मिलकर बना हुआ है। फाइटोन मीन्स प्लांट, पोथोस मतलब सफरिंग एंड लोगस मतलब डिस्कोर्स और स्टडीज। यानी प्लांट पैथोलॉजी जो है वो बॉटनी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न पादप रोगों की प्रकृति, उनके विकास, उनका नियंत्रण को अध्ययन करते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन हो गई कि इसके अंतर्गत ये बॉटनी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम पादपों की प्रकृति कैसी है उसका यानी नेचर को स्टडी करेंगे, उनका विकास और डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखते हैं, और उसके उन जो अगर पादप रोग पे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो स्टडी करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी को स्टडी करने के बाद हम देखते हैं कि पादप रोग विज्ञान, रोग क्या है, डिजीज किसे कहते हैं। डिजीज जो है वो डिस प्लस ईज दो वर्ड से मिलकर बना होता है। डीज मीन्स नो, ईज मतलब आराम, यानी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई जो शरीर को तकलीफ देने वाली स्थिति होती है वो डिजीज कहलाती है। डिजीज जो है उसको हम डेफिनेशन को अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग बॉटनिस्ट ने, अलग अलग पैथोलॉजिस्ट ने इनकी डेफिनेशन दी। तो हम उसमें 3 डेफिनेशन पढ़ेंगे। हेड ने क्या डेफिनेशन दी थी, स्टॉकमैन एंड हार्ड ने क्या दी थी, एंड एग्बियोस ने क्या डेफिनेशन दी। डिजीज जो है उसको हम देखते हैं कि डिजीज की डेफिनेशन हेड ने दी। इनके अनुसार डिजीज क्या है, इन्होंने 1933 में डेफिनेशन दी। इनके अनुसार पादप शरीर या उसके कुछ भागों में उत्पन्न कोई भी परिवर्तन, यानी पादप का शरीर या यानी पूरा का पूरा प्लांट बॉडी या उसके कोई भी भाग है, उनकी किसी भी प्रकार का उनमें होने वाला चेंज जो किसी भी उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस को पूरा होने में या निष्पादन पर रोग पैदा करता है वो ही रोग कहलाता है। यानी जब किसी भी प्लांट के उपप्लांट पर किसी भी रोग कारक या पैथोजन का अटैक हो जाता है तो उस रोग कारक के कारण उस प्लांट के अंदर जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो रुक जाते हैं या उन पर अवरोध उत्पन्न होता है, वो ही डिजीज कहलाता है। तो हेल्थ की डेफिनेशन ये बनी। नेक्स्ट था स्टैकमैन एंड हेरर ने इन 1957 में डिजीज की डेफिनेशन दी कि सजीव में कोई भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी किसी भी प्लांट के अंदर ऐसा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या जैव क्रियात्मक विकार या स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी यानी संरचनात्मक असामान्यता वह रोग है यदि वह पादप या इसके किसी भाग या उत्पाद को क्या करता है, इसमें परपोषी के अंदर स्ट्रक्चर एब्नॉर्मलिटीज होती है। यानी सजीव में कोई भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या स्ट्रक्चर एब्नॉर्मलिटी होना ही एक रोग का चिन्ह होता है।
इसके कारण उस प्लांट में या उस प्लांट के का पूरा प्लांट जो होता है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है वो घटा देती है। जैसे हम देखें कि नींबू को, अगर हम नींबू में देखते हैं कि नींबू में कैंसर, सिट्रस कैंकर डिजीज हो जाती है। तो जो फ्रेश नींबू का जो आर्थिक जितनी उसकी वैल्यू होगी, लेकिन अगर उस पर कैंकर बन गया तो अब उसकी वैल्यू पूरी घट जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रोगग्रस्त पौधा हो गया। नेक्स्ट जो होता है, एग्रियोस ने इसकी डेफिनेशन दी थी भी किसी भी सजीव कारक या पर्यावरणीय घटक द्वारा उत्पन्न परपोषी की कोशिका या उसके ऊतकों के कार्य संपादन में माल फंक्शनिंग हो जाना, रुकावट हो जाना, जिसके कारण पौधे के भोजन निर्माण या पोषक में स्थानांतरण जैसी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फैक्टर्ड होती है। इससे पादप की प्रकृति बदल जाती है। तो एग्रियोस की डेफिनेशन क्या हो गई, रोग परपोषी की कोशिकाओं या उसके ऊतकों की एक माल फंक्शनिंग है, यानी रोग का हो जाना, जो होस्ट होता है उसकी सेल्स या उसके ऊतकों की अब माल फंक्शनिंग हो गई, मतलब वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, जो कि रोगजनक अभिकर्ता या ये किससे उद्दीपित हुए हैं, उनको इम्पल्स किससे मिली है, उद्दीपन किससे मिला, या तो पर्यावरणीय कारकों से या पैथोजन से। पैथोजन उसके अंदर आ गए, उनके कारण भी लक्षणों का विकास हुआ और इसके कारण ही ऊतकों की माल फंक्शनिंग हो गई। इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक प्रकार की माल फंक्शनिंग का होना इंडिकेशन है कि उस प्लांट में रोग उत्पन्न होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ डिजीज एंड द डिजीज पैरामीटर। डिजीज किसी भी रोग को के तीन मुख्य घटक होते हैं। फर्स्ट घटक होता है उसका होस्ट। सबसे पहले होस्ट, किस पर डिजीज हो रही है, वो होस्ट एक होस्ट है। उसके बाद आता है पैथोजन। होस्ट होगा तो पैथोजन होगा। पैथोजन कैसा हो सकता है, वायरुलेंट भी हो सकता है और अग्रेसिव हो सकता है, और इसके साथ साथ होता है उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट भी मिले ताकि वो उस होस्ट के अंदर डिजीज कर सके। उसके बाद स्टीफन्स ने एक और ऐड किया था, एक और डिजीज का कंपोनेंट बताया, टाइम। टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो जैसे परपोषी व रोग की उपस्थिति का एक ही समय पर होना, यानी टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हम बता सकते हैं कि जो परजीवी, जो होस्ट है, होस्ट का और पैथोजन का एक ही उपस्थिति का एक ही समय पर दोनों का प्रेजेंस होना। दूसरा, उसमें स्पोर का डिस्पर्शन होना और अंकुरण का समय एक ही प्रकार का होना। तो समय जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये 4 डायमेंशनल डिजीज का पिरामिड बनता है जिसमें एनवायरमेंटल, होस्ट, पैथोजन और टाइम होता है। तो इस प्रकार से डिजीज पिरामिड में ये इम्पोर्टेंट सबसे 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं और इन्हीं के आधार पर हम बता सकते हैं कि रोग की मात्रा कैसी होगी, उसका हम मापन कर सकते हैं। यानी 4 कंपोनेंट्स ऑफ डिजीज जो होते हैं, इन्हीं के आधार पर हम बता सकते हैं कि रोग का मापन कैसे होगा, रोग कितना होगा। पिरामिड में किसी भी घटक की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने प्लांट पैथोलॉजी का मेनली इंट्रोडक्शन पढ़ा। व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, फिर डिजीज क्या होती है और डिजीज के डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी, उसके साथ कंपोनेंट्स ऑफ डिजीज क्या होती है और डिजीज का जो 4 डायमेंशनल पिरामिड बनता है वो क्या होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्लांट पैथोलॉजी को जो स्टडी करता है, जो वो पैथोलॉजिस्ट कहलाता है, प्लांट पैथोलॉजिस्ट कहलाता है। थैंक यू।